हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन उससे पहले बीजेपी सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या एनएचएम कर्मचारी का धरना प्रदर्शन हो या जीतूवाला ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। पिछले करीब 40 महीनों से सरकार से अपनी मांगों को लेकर लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए चुनाव से ठीक पहले ऐसा कदम उठाया गया है जिसे लेकर सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भिवानी के दिनोद रोड का जीतूवाला रेलवे ओवरब्रिज पिछले करीब 3 साल से 2 विभागों के बीच फंसकर अधर में निर्माण लटका हुआ है। अब जीतूवाला महापंचायत ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देने का ऐलान कर दिया है। पुल निर्माण में अभी तक न सर्विस रोड बना है, न सीवर और पानी की लाइन बदल गई है। इससे दिनोद रोड फाटक पार की करीब 60,000 की आबादी पिछले 3 साल से परेशानी झेल रही है। अब क्षेत्रवासियों का कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा नहीं होने तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। नाम कृष्ण सिंह परमार है, सुधार समिति का प्रधान हूँ और सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी खबर आगे तक पहुँचाने के लिए आपने टाइम निकाला। इस पुल के बारे में हम मंत्री साहब से, अपना एमएलए साहब से, एमपी साहब से सबसे मिल चुके, प्रशासन के पास जा चुके, एक्शन के पास जा चुके, पब्लिक हेल्थ के अंदर, बल्कि वहां से जवाब मिलता है कि जो करना करो, अभी काम पूरा नहीं होगा। और प्रशासन का ही ढिलमुल रवैया है, वही करना नहीं चाह रहे और जनता का बहुत बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं है, स्कूल के बच्चे हैं उनका रास्ता नहीं है, बुजुर्ग जाए वो रास्ता नहीं है, कोई नहीं जा सकता। 50-60 घर तोड़े थे यहाँ पर, उन मकान वालों की दुर्दशा हो रही है। गंदा पानी उनके घर के आगे भरा हुआ है। अगर कल उनका कोई काम का रोज का काम है, उसमें बेचारे आने जाने के लिए तरस रहे हैं। वो बहुत बुरा हाल है। पब्लिक बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोश है और जनता आगे कदम और उचित उठाएगी। बाद में प्रशासन ये ना कहे कि हमने गलत कर दिया। पहले भी धरना दिया था हमने, पहले भी फाटक बंद की वजह से दिया था और पीछे भी धरना दिया था हमने। तो ये पुल का निर्माण के लिए मतलब हमारी सुनवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे कभी कर दिया, कभी चले गए। इसके बाद में काफी पुल बन चुके, हमारा पुल नहीं बना अभी तक। 4 साल हो गए जी हमारे को। 4 साल से कोई नहीं सुन रहा। जहां जाते हैं वहीं मतलब देख लेंगे, कर देंगे, हो जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं है, न कोई कार्य कर रहा, न कोई उचित काम कर रहा। निर्णय ये है जी, पहली बात तो हमारा संगठन बना हुआ है, संगठन अपना आगे फैसला करेगा और भूख हड़ताल पे बैठेंगे और आगे पब्लिक ने और भी सोच रहे, टाइम आएगा जब आपको बता दिया जाएगा, वो भी करेंगे। चुनाव नजदीक है, हम चुनाव के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, हम प्रशासन के खिलाफ हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं जो हमारे काम नहीं कर रही है। हमारा काम करे, हम किसी खिलाफ नहीं है। हमारे को कोई मतलब चाव नहीं है यहाँ बैठने का। हम अपना टाइम निकाल के अपना काम छोड़ के फिर बैठे हैं जनता के लिए। बलजीत सिंह एसडीओ रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी बीएनआर और लाइन पर क्षेत्र निवासी। हमारी मांग तो सिर्फ एक ही है जी, और वो पे बहुत ही लंबे समय से यूँ लगाओ। इसका जो पुल का निर्माण है वो 1.5 साल का टाइम फिक्स किया था और लगभग 1.5 साल से ऊपर और फालतू हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया इसको। तो इस क्षेत्र के कम से कम 30-35 हज़ार की जो जनसंख्या है उसका आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इधर शमशान घाट है, उसमें शहर के अंदर से भी लोगों को आना पड़ता है और इस क्षेत्र के भी, सभी के लिए रास्ते की बड़ी दिक्कत है। और इसका हमने बहुत बार राजनीतिज्ञों को भी, एमपी साहब, एमएलए साहब और बाकी जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बहुत बार ही मतलब लिखित में भी दिया, वैसे भी जबानी भी मिले, लेकिन आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला। और आखिर में हमें हार कर ये कदम उठाना पड़ा कि अभी धरने का आयोजन किया गया है और धरने का देखते हैं हम 5-7 दिन के अंदर अगर कोई समाधान, ये काम शुरू जल्दी नहीं हुआ, शुरू करके ख़त्म जल्दी करना है जिन तो नहीं होगा तो हम आगे कदम और उठाएंगे, जैसे कर्मी अनशन है और उसके बाद अन्य कदम भी उठाएंगे। परेशानी तो जी देखो सारी परेशानी है। शहर के अंदर जाने के लिए या तो तोशाम वाले पुल के ऊपर से आओ जाके, या फिर दादरी वाली फाटक है, वहाँ भी पुल का निर्माण शुरू हो गया उसका दूसरे का, तो वो भी फाटक भी हमेशा उस पर जाम लगा रहता है। इसलिए लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और शमशान घाट में अगर देखो किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसको तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ से निकलना और फिर बरसात में रही। इसके ये बात तो यहाँ उल्लेखनीय है कि इस अनावश्यक देरी के अंदर विभाग जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसकी मेन भूमिका है, क्योंकि लाइन शिफ्टिंग के लिए हम बहुत बार, हमारी महापंचायत, हमारी सुधार समिति, आरडब्ल्यूए, ये तीनों संगठन
बार बार मिलते रहे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। लाइन शिफ्टिंग का जब भी मिलते हैं वो कहते हैं जी अब 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा, फिर आगे मिलते हैं फिर हो जाएगा जी शुरू। आज तक लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ विभाग की जो कोई वो जरूरी फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी कराने के लिए 1.5 साल का समय तो एक ऐसा होता है बहुत ही ज्यादा जी, क्योंकि मैं तो विभाग में भी काम किया है तो मेरा वहां भी तजुर्बा है। इतनी देर तो किसी इस क्षेत्र के लिए है, बाकी मेरे ख्याल कहीं से के लिए भी नहीं हुई होगी इतनी देर किसी काम के लिए भी। अफसोस की बात है। रही बात सरकार की, तो सरकार को भी इस मामले में जब उनके पास हम प्रतिनिधियों के पास मिले हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि भाई इस समस्या का कोई समाधान करें। जब अधिकारी अगर सरकार की नहीं मानेंगे तो फिर सरकार का क्या वो रह जाता है फिर बाकी जी। आगे स्टेप जी सबसे पहले तो ये इसके बाद हम कर्मिक अनशन करेंगे, उसके बाद फिर और जो भी आवश्यक कदम होगा जी हमारी महापंचायत और डुबले जो संगठन है जो मिलके जो फैसला कर लेंगे वो आगे का कदम उठाएंगे। फिर अनिश्चितकालीन है जी, और जब तक ये इस पुल का निर्माण तेज गति से शुरू नहीं होगा हम इस धरने को खत्म करने वाले नहीं है। वर्मा महापंचायत प्रतिनिधि, ये पुल आपको पत्रकारों को मीडिया को सबको पता है कि जनता ने आवाज उठाई, मीडिया ने उस आवाज को केंद्र सरकार तक प्रदेश सरकार तक पहुंचाई तो इसका मंजूर हुआ है, निर्माण काम शुरू हुआ। अब इसके लिए देरी के लिए दोषी है जन स्वास्थ्य विभाग। सीवर लाइन पानी की शिफ्ट न करने की वजह से वो है पीडब्ल्यूडी विभाग से। उन मकान तोड़े जो अक्रोचमेंट थी वो तोड़ के घेर रखी, उन मलबा आज तक नहीं उठा है, उसकी वजह से रास्ता नहीं। सर्विस रोड के लिए कई बार हम जाए कि सर्विस रोड बनाना है वो बना दो ताकि हमारे आने जाने का रास्ता हो जाए। एक्शन साहब से मिले, उन ठेकेदार को कहा, ठेकेदार का नुमाइंदा यहाँ एक ऐसा है जब भी आएगा परेशानी बढ़ा के जाता है, लाइन तोड़ दी। दूसरी बार आया तो उन्हें सीवर लाइन तोड़ दी, सारा पानी लोगों के घरों तक भर गया और परेशानी बढ़ा दी। अब उस दिखता नहीं, जब उसको कहा बोला मेरे बस की बात नहीं, तो ये ठेकेदार की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की तरफ से तो हमें परेशानी दी जा रही है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग प्रशासन से ये है सर्विस रोड बनवाए जाए, जो मलबा पड़ा उसको हटवाया जाए और पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर इसका शुरू करवाया जाए। शुरू तो है ही, उसको आगे जारी करवाया जाए। और हमें इसके लिए निर्णय है कि जब तक ये चालू नहीं होगा हम बैठे। फिर भी एक अमड़ियल नहीं है, जनता के पास टाइम भी नहीं है, काम भी नहीं। यदि प्रशासन कोई जिम्मेवार आदमी हमें ये लिख के देता कि भाई इस तारीख तक हम ये इस पुल को चालू करवा देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी कुछ विचार करा जाए। धन्यवाद मीडिया। रेल अंडरपास महापंचायत के प्रधान प्रतिनिधियों ने कहा है कि क्षेत्रवासियों ने जीतूवाला रेल फाटक पर पुल बनवाने की मांग को लेकर जनवरी 2018 में धरना प्रदर्शन दिया गया था। उस वक्त काफी दिनों तक धरना जारी रहा, जिसके बाद सरकार ने रेल ओवरब्रिज मंजूर किया और अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिलान्यास किया, जिसके बाद सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अप्रैल 2021 में नारियल तोड़कर रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के क्षेत्रवासी पिछले करीब 40 महीनों से भारी परेशानियों का सामना करने को मजबूर है। लेकिन अधिकारियों की ढील और लापरवाही कार्यप्रणाली पर इसका भी कोई असर नहीं हो रहा है, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा है कि यह अनिश्चितकालीन धरना उनकी मांग पूरी नहीं होने तक खत्म नहीं होगा। समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार संबंधित अधिकारी, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, उपायुक्त अनेक बार अनुरोध किया, मगर पुल निर्माण में तेजी नहीं आ पाई, जिसके चलते जनता में रोष बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चुनाव से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वोट मांगने आने वाले नेताओं को काला झंडा दिखाकर विरोध तक क्षेत्रवासी करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो चुनाव से पहले आप देख सकते हैं भाजपा सरकार के नेता अगर क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उन्हें काले झंडों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर ओवरब्रिज बन गया तो हो सकता है कि सरकार एक बार फिर से कायम हो सके। लेकिन अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत की सत्ता किस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।